नमस्कार दोस्तों, मैं पायल वर्मा आज आपके सामने एक नया विषय लेकर आई हूँ। हर इंसान के मन में यही इच्छा होती है कि वो हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे और एक अच्छी नींद ले। लेकिन अपनी बिज़ी लाइफस्टाइल के चलते वो इन सारे कामों को नहीं कर पाता और मोटापे का शिकार हो जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश के अंदर 7% से ज़्यादा के लोग अपनी लाइफस्टाइल की वजह से मोटापे का शिकार हो रहे हैं। तो मोटापा भी हर इंसान के शरीर में अलग अलग स्थान पर हो सकता है और अलग अलग जगह के फैट को कम करने या बढ़ाने के लिए योग भी अलग अलग तरीके से किए जाते हैं। जैसे कि बेली फैट को कम करने के लिए योग, पैरों के पास जंघाओं पर फैट को कम करने के लिए योग, चेहरे के फैट को कम करने के लिए योग, स्ट्रेंथ और लचीलापन बढ़ाने के लिए योगासन, शरीर के अलग अलग स्थान के कैलोरी को बर्न करने के लिए यौगिक जॉगिंग और शरीर में वज़न बढ़ाने के लिए भी योगासन किए जाते हैं। भारत में हजारों साल पहले योगियों ने कमर और हिप के पास के फैट को कम करने के लिए बद्ध कोण आसन की रचना की थी। कर किए जाने वाले इस आसन को सुप्त बद्ध कोण आसन कहते हैं। सुप्त बद्ध कोण आसन संस्कृत भाषा से लिया गया है और यह 4 शब्दों से मिलकर बना है। सुप्त यानी कि लेटना, बद्ध यानी कि बंधा हुआ, कोण शरीर को मोड़ने की स्थिति और आसन लेटना, बैठना या खड़ा होना उसकी स्थिति को कहते हैं। सुप्त बद्ध कोण आसन को शरीर को मजबूत बनाने वाले योगासनों की श्रेणी में रखा जाता है। इसे करने से योगी के मन को शांति, नियंत्रण तथा शरीर मजबूत होता है। योगी की शरीर में नई ऊर्जा का विकास व नर्वस सिस्टम शांत होता है। यही कारण है कि हर योग शिक्षक इसे एक बार अपनी सेशन में करने की सलाह ज़रूर देते हैं। यह आसन देखने में आसान ही लगता है, लेकिन इसे करने के लिए योगी का मन और दिमाग बिल्कुल शांत होना ज़रूरी है। बद्ध कोण आसन साधारण या बेसिक लेवल की कठिनाई की विन्यास की शैली में रखा जाने वाला योगासन है। इसे 30 से 60 सेकंड तक रोकने की सलाह दी जाती है। इसमें दोहराव नहीं होता। जानते हैं कि सुप्त बद्ध कोण आसन करने से पहले आपको क्या क्या सावधानी रखनी है। ज़्यादातर इस आसन को आपको सुबह के वक्त ही करना चाहिए। अगर आप शाम को भी कर रहे हैं तो भोजन से 4 या 6 घंटे बाद ही करें। आसन पर आने से पहले आपका पेट एकदम साफ होना चाहिए, यानी कि आप शौच करने के बाद ही इस आसन को करने का अभ्यास करें। दोस्तों, ये तो हो गई कि हमें क्या क्या सावधानी रखनी है। अब ये भी जान लेते हैं कि किनको यह आसन नहीं करना है। जिनको स्लिप डिस्क की समस्या है या कंधे में दर्द रहता है या रीढ़ के अंदर आपको दर्द रहता है तो आप इस आसन को करने से बचें। जिनके घुटनों में दर्द रहता है उन्हें ये आसन दीवार के सहारे करना चाहिए। जिन साधकों को दिल की बीमारी या हार्ट पेशेंट है वह भी इस आसन को करने से बचें। और सबसे उचित है कि जब भी आप कोई आसन का अभ्यास कर रहे हैं या योग कर रहे हैं तो किसी योगा ट्रेनर या योग शिक्षक के देख रेख में ही करें। दोस्तों, सुप्त बद्ध कोण आसन ना सिर्फ आपके मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट करता है बल्कि आपके दिमाग को भी शांत रखता है। और आजकल के दुनिया के अंदर संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी है। तो इसी चीज़ को आपके बैलेंस बना के रखना ही सबसे ज़रूरी चीज़ है। और इसी खूबी को सुप्त बद्ध कोण आसन आपके शरीर के अंदर संतुलन बनाने में मदद करता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। करें योग, रहे निरोग।